वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग का चल रहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इजंट इट। तो यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट हमारा सेम आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोथ आर सेम। गॉट इट और नॉट? हमने उस पे एक क्वेश्चन भी किया था। अभी कुछ क्वेश्चंस लिखी, तब फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। राइट द प्रॉब्लम फर्स्ट। राइट, let A be the center of circle, be the center of circle, center of circle. Circle equation is given x square plus y square, x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 equal to 0. X square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 equal to 0. Isn't it? Suppose that the tangent at the points, the tangents at the points B1, 7 and D4, minus 2, 4, minus 2 on the circle meet at the point C. Meet at the point C. Find area of quadrilateral ABCD. Find area of quadrilateral ABCD है ना? देख लीजिए, पहले आईआईटी में भी पूछा है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या कर रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और इन द केस ऑफ सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू आर गोइंग टू प्रोसीड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और हमारा दो पॉइंट है सर्कल पे B और C, तो you try to get equation of tangent on B and C, and point A is the center of the circle, isn't it? Including ABCD, you have to find area. इसका मतलब है कि आपको चारों पॉइंट चाहिए, है कि नहीं? तो एक रफ स्केच यदि हम लोग बनाते हैं, मान लेता हूं कि ये कोई मेरा सर्कल है ना? आप लोग भी बना लीजिए। ए बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां देखिए, कंसीडर सर्कल, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। मतलब आपको a निकालना है। तो व्हेन यू गोइंग टू फाइंड a, दैट मीन्स आपको कंपेयर करना होगा, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब g का वैल्यू हमारा हो गया -1 और f की वैल्यू -2, है ना?
2g is -2 and 2f is -4, तो g का वैल्यू -1 हो गया और f का वैल्यू -2। तो सेंटर यू ऑलरेडी नो, इट्स -g, -f, है ना। अब सपोज हमारे पास सेंटर निकल गया माइनस, तो 1,2 सेंटर है। अब हमारे पास दो पॉइंट है 1,7 और 4,-2। हम रेंडमली कहीं पे पॉइंट ले रहा हूं, सपोज बी पॉइंट वी आर टेकन लाइक दिस 1,7, है ना, और एक पॉइंट है 4,-2, कहीं यहां पे ले लिया। रफ स्केच कर रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ नहीं करना है। और इस दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया और यहां से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड इट्स इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट सी, है ना। सी यहां दिया हुआ है, इसको सी डैश लिख देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमारे पास सपोज इसको ज्वाइन किया ऐसे और इसको ज्वाइन किया, है ना, तो यू गेट वन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसी का एरिया पूछ रहा है। इसका मतलब हमको पॉइंट सी चाहिए और पॉइंट बी चाहिए, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पॉइंट इज ऑन द कर्व, तो सपोज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और हमारा पॉइंट x1, y1 कर्व पे है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको पता है क्या। We know that equation of tangent x(x1) plus y(y1) plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c = 0, है ना। अब c के जगह पे यहां पे c डैश लगा दे रहा हूं। ये ध्यान देना होगा, हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट b, एट द पॉइंट b पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1,7। इसका मतलब क्या हुआ, x1 = 1, y1 = 7। देख लीजिए, कैलकुलेशन इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और g की वैल्यू आपको पता है, इट्स -1, f की वैल्यू -2 और c डैश की वैल्यू हमारा -20 है, इजंट इट। अब आप क्या काम कीजिए, इक्वेशन 1 में यू हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यू, पुट कीजिए। फ्रॉम 1 x into 1 हो गया प्लस y into 7 हो गया -1 x plus 1 कर लिया, g का वैल्यू -2 y1 का वैल्यू 7 -20 = 0। सॉल्व कर लीजिए पहले इसको। सपोज इफ यू मल्टीप्लाई x + 7y -x -1 -2y -14 -20 = 0। बहुत ही सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, हमारे पास टेंजेंट का फार्मूला था, हमने फार्मूला में पुट किया, उसके बाद हम वैल्यू निकाल रहा हूं। x x कैंसिल हो गया। नाउ फ्रॉम हियर हमारे पास 7y - 2y 5y, दैट वैल्यू =
35, इसका मतलब y का वैल्यू 7। एक इक्वेशन हमारा आ गया जिसमें y की वैल्यू क्या हो गई 7। ये इक्वेशन किसका हो गया, इक्वेशन ऑफ BC। इस लाइन का इक्वेशन वी आर गेटिंग y माइनस 7 इक्वल टू 0। Once again we are going to write equation of tangent at the point। तो फिर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैलकुलेशन करते जाइए एट डी। डी के बाद 4 कॉमा -2 था, 4 कॉमा -2 दैट मीन्स व्हाट, x1 की वैल्यू हमारा 4 हो गया, y1 की वैल्यू हमारा -2 हो गया, g का वैल्यू -1, f का वैल्यू -2 और c डैश लिखा इसलिए क्योंकि c यहां प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई -20। फिर से हम लोग चलता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में क्या है, x1, तो x1 के जगह पे 4, तो 4x प्लस y1 -2y और g का वैल्यू -1 इंटू x प्लस 4 -2 y -2 -20 इट्स इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 4x माइनस x 3x -2y -4y, यहां पे हो गया -4 प्लस 4 -20 इक्वल टू 0। सो 3x -4y इक्वल टू 20, इट्स इक्वेशन नंबर 3। हमारा डी का इक्वेशन आ गया। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, -4y इक्वल टू 20 भी है। अब यहां से सॉल्विंग फॉर सी, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारे पास 3x माइनस 28 इक्वल टू 20 और x का वैल्यू आ गया 48/3, दैट मीन्स 16। मतलब हमारे पास जो पॉइंट आ गया, पॉइंट सी, ऑलरेडी गॉट इट। कितना हमारे पास पॉइंट सी आ गया, देख लीजिए आप लोग, 16,7 है ना, लिख लीजिए इसको। सिक्सटीन कॉमा 7। अब हमारे पास पॉइंट ए बी सी डी चारों आ गया। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट उठाइए हाफ, और देखिए दो लाइन ऐसे ड्रॉ किया, आपको पहले भी पता था, कैलकुलेशन करना है। सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो हमको लिखना है 1,2, फिर लिखना है 1,7,
फिर लिखना है 16,7, फिर लिखना है 4,-2, फिर लिखना है हमको 1,2 और यहां पे मॉडुलस लगा दिया। अब क्या करेंगे, डायगोनली यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे करना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस साइन दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। इसको करके निकालिए और वो स्क्वायर यूनिट होगा, वही आंसर। इसको पहले सॉल्व कीजिए आप लोग। Tell me the answer. I have the answer, and it's, if you solving you get 75 square units. 75 square units. Next question you write. If mi comma 1 upon mi, if mi comma 1 upon mi, I is not equal to 0 and I value 1, 2, 3, 4 are four distinct points, are four distinct points, four distinct points on the circle. सर्कल हम ले लेता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. Then find the value of m1 into m2 into m3 into m4, है ना, m1 into m2 into m3 into m4.
क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास एक सर्कल इक्वेशन है जिसपे एम आई कॉमा 1/mi लाई कर रहा है और आई वैल्यू इज 1 2 3 4। इसका मतलब पॉइंट जो सर्कल पे है इट्स m1 कॉमा 1/m1, m2 कॉमा 1/m2, m3 कॉमा 1/m3 एंड m4 कॉमा 1/m4। इसका मतलब ऑल 4 पॉइंट्स lying on the circle, all 4 points satisfying the equation of circle, isn't it? तो ऐसे आप समझिए कि कोई हमारा सर्कल है, जनरल इक्वेशन इस ढंग से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, m1 कॉमा 1/m1। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, b ले लिया m2 कॉमा 1/m2, है ना। c क्या हुआ m3 कॉमा 1/m3। d क्या हो गया m4 कॉमा 1/m4। मतलब ये सारा पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग कि एम आई ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये चारों पॉइंट लेने के पहले हम लोग क्या करता हूं कि इसी जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं कि एम आई कॉमा 1/mi satisfying this equation of circle, isn't it? Then now consider circle equation x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और एम आई कॉमा 1/mi लाई ऑन सर्कल। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो क्या लिखूं, एम आई का होल स्क्वायर प्लस 1/mi का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू एम आई प्लस 2f इंटू 1/mi प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये चारों को सेटिस्फाई करने के बदला हमने इस जनरल इक्वेशन को ले लिया और इसको सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे पास एक 4 डिग्री इक्वेशन आ रहा है। लुक एट हियर, ये मल्टीप्लाई होगा तो एम आई का होल टू द पावर 4, फिर यहां से क्या होगा प्लस 2g एम आई प्लस c एम आई स्क्वायर प्लस ई क्यूब हो जाएगा प्लस 2f/mi प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसको सॉल्व किया हमने। एम आई होल स्क्वायर इज एलसीएम, तो एम आई होल टू द पावर 4 2g एम आई क्यूब सी एम आई स्क्वायर 2f/mi प्लस 1। ये हमारा, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सपोज इफ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू रूट्स मींस व्हाट, द वैल्यू ऑफ x alpha beta, the sum of the root is minus b by a, product of the root is c by a. Suppose if you have cubic equation having 3 roots, so sum of the root alpha plus beta plus gamma minus b by a, sum of product of two root and sum of all the roots। यहां पे भी एम आई और में ये 4 डिग्री इक्वेशन है, तो इसमें भी m1 m2 m3 m4 आर द रूट्स। तो हम लोग क्या करता हूं कि लेट m1 m2 m3 and m4 are roots of above equation। अब इसमें क्या हो गया, सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 माइनस 2g, फिर m1 m2 इसका सम ले लेता हूं प्लस m2 m3 प्लस m4 m1 ऐसे करके ऑल पॉसिबल, तो माइनस फिर प्लस हो जाएगा c
फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट, जो भी पॉसिबल, सिग्मा का मतलब हमने समझाया था, m1 m2 m3 का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स जो पॉसिबल होगा, तो माइनस प्लस फिर माइनस, फिर m1 लास्ट इसमें बचेगा m2 m3 m4, दो माइनस प्लस माइनस फिर प्लस 1। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स क्या हो गया 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। और ऐसे सॉल्व करना चाहेंगे बिना हम इस कॉन्सेप्ट के, देन तो इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट, सो नोट डाउन। हम एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले प्रॉपरली slowly I am writing the question properly, you have to draw the diagram once, if you diagram get it and then find the solution, है कि नहीं। तो आप मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा और उसमें से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। Right, the center of two circles the center of two circles C1 and C2। हम क्वेश्चन लिखता हूं, आप रफ स्केच में डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। डायग्राम यदि प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लिए तो ये क्वेश्चन शुड बी सिंपल। द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स C1 and C2, each of unit radius, each of unit radius, each of unit radius are at a distance of, are at a distance of, are at a distance of 6 unit from each other, 6 unit from each other, 6 unit from each other। Let P, let P be the midpoint, be the midpoint, let P be the midpoint of the line segment, of the line segment, of the line segment joining the centers of C1 and C2, joining the centers, joining the centers of C1 and C2, of C1 and C2 and C,
be a circle touching circle, be a circle, C be a circle, and C be a circle touching circles C1 and C2 externally, touching circles C1 and C2 externally, touching circle C1 and C2 externally, if a common tangent to, if a common tangent, if a common tangent to C1 and C passing through P, passing through P, passing through P is also a common tangent, common tangent is also a common tangent to C2 and C. Find the radius of C. Find the radius of सर्कल सी, सर्कल है ना। आज की आईआईटी पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, then you have to draw the diagram. Once if you draw the diagram and then think, क्योंकि इसमें डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। हमारे पास दो सर्कल है, ईच ऑफ यूनिट रेडियस, दोनों का रेडियस 1 है, ड्रॉ कर रहे हो। एक सर्कल हमारे पास ये है, दूसरा सर्कल ये है, isn't it? हमने C1 लिया, C2 लिया। Each of unit radius are a distance of 6 units. 6 units इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, और इसका जो रेडियस है 1 यूनिट और 1 यूनिट। P be a midpoint of the line segment joining. P हमारा midpoint है, it's given. We have third circle, एक हमारा थर्ड सर्कल है, let P be a midpoint of the line segment joining the center of C1 and C2, and C be a circle touching circle C1 and C2 externally. हम ऐसे एक सर्कल ले रहा हूं जो इस दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। It is like this, isn't it? Center of this circle is C, we are assuming, and है ना। If a common tangent to C1 and C passing through P is also a common tangent to C2 and C. कैसे होगा डायग्राम, आप तो अभी इस पे समझ ही गए होंगे। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जो पास कर रहा है P से। देखिए, एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है
isn't it? और एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, isn't it? This is only the diagram we have. If a common tangent to C1 and C passing through P is also a common tangent to C2 and C, देखिए ये इस पे भी कॉमन टेंजेंट है, इस पे भी है और इस पे भी है. Then they are asking find radius of the circle. ये टेंजेंट है, आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से ज्वाइन किया और इसको भी आप ज्वाइन किया, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, दिस इज 1 यूनिट और इसका रेडियस हम लोग r एज्यूम कर रहा हूं. स्मॉल कंस्ट्रक्शन कीजिए, यहां से यहां तक का लेंथ आपको पता है, इट्स 3 यूनिट और यहां से यहां तक का भी लेंथ है 3 यूनिट्स. Due to symmetry, you can join this. This is the midpoint. Definitely, it's passing through the center of the circle. हम इसको m assume कर लिया. आप pm भी निकाल सकते हैं using Pythagoras theorem. Suppose pm length in triangle PMC1 लिखता हूं. थ्री स्क्वायर minus 1 square under root, it's root 8, so it's 2 root 2 units. मतलब ये लेंथ भी हमको पता चल गया. हमको क्या चाहिए, इसको r चाहिए. What we are going to do, suppose we are assuming if this angle is theta, ये 90 माइनस थीटा होगा, इसका मतलब ये भी एंगल हमारा थीटा होगा. हमारे पास दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PMC1 एंड ट्रायंगल PMC. हमको ये लेंथ चाहिए, तो tan थीटा सपोज वी आर गोइंग टू राइट, तो PMC1 में tan थीटा की वैल्यू 1/2 रूट 2, और यदि इसमें जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 रूट 2 अपॉन r, तो r इक्वल टू 8 यूनिट्स. देख लीजिए कितना इजी. इसमें हमारा क्या था, हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया. क्या कह रहा कि दो सर्कल है, बोथ द सर्कल center at a distance 6 units from each other, that is given. Radius of both the circle is unity. Third circle is touching both the circle externally, that diagram we draw it. And you have to draw a common tangent which is common at C1 and C, passing through the midpoint of C1 and C2, that is P, and also common tangent to C2, isn't it? हमने ड्रॉ किया और अकॉर्डिंग टू द सिंपल ज्योमेट्री we got the relation between two triangles, got it or not, and immediate we get the answer. मतलब यहाँ पे देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हो गया है कि नहीं. तो आप इसको देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल बेसिक हमको लगता है 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगा, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा. सिर्फ प्रॉपर डायग्राम यदि आप ड्रॉ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. लिख लीजिए इसको.
कॉर्ड लिखिए, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट the chord of contact the chord of contact the chord of contact of tangents the chord of contact the chord of contact of tangents drawn from a point drawn from a point on the circle x square plus y square equal to a square x square plus y square equal to a square to the circle x square plus y square equal to b square touches the circle x square plus y square equal to c square, then find a relation between A, B and C. Read the question properly. The chord of contact of tangents drawn from a point on the circle x square plus y square equal to a square to the circle touches the circle x square plus y square equal to c square. 3 information is given. उसी के हिसाब से आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए and then you have to decide which concept you going to use here. हमारे पास 3 सर्कल इक्वेशन है जिसका तीनों का सेंटर ओरिजिन है, दैट मीन्स इट्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो आपको ये समझना होगा पहले ये तीनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू डिसाइड कि विच सर्कल हैविंग बिगर रेडियस. ये स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है हमको, है ना. हमारे पास 3 सर्कल का इक्वेशन है और स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि जो पॉइंट हमारा है इट्स बिगर सर्कल पे होगा, है ना. यहां पे हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी कॉन्सेप्ट हो गया, टेंजेंट्स का भी कॉन्सेप्ट हो गया और लाइन टच कर रहा है सर्कल पे. यहां देखता हूं कि ये हमारा सेंटर 0,0 है, तो ये जो इक्वेशन होगा इस सर्कल का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए. इसका होना चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और ये होना चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ. पॉइंट लाइंग ऑन द बिगर सर्कल, इस पे पॉइंट हमारा है. यहां से यू हैव टू ड्रॉ 2 टेंजेंट्स लाइक दिस और एक टेंजेंट हमारा ऐसे ड्रॉ हुआ मान लीजिए ए पॉइंट पे और ये जो इसका हुआ ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है बी एंड सी. यही हमारा सेकेंड सर्कल का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना. सपोज यहां पे पॉइंट हमने x1, y1 ले लिया तो x1, y1 लाई ऑन द बिगर सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, है ना. x1
point A x1 comma y1 lie on circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। हमने एक इक्वेशन लिख ली। अब क्या करता हूं, इक्वेशन ऑफ BC लिखता हूं, दैट इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे, इस पे। पॉइंट क्या है यहां पे, इक्वेशन इज व्हाट, t इक्वल टू 0, लेकिन हमको कौन सा सर्कल लेना होगा, सेकेंड सर्कल। तो क्या लिखूंगा, x x1 प्लस y y1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए एक कंडीशन और लगाना होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी मीन्स if line is tangent on the circle, तो perpendicular distance from the center to line, condition for tangency। दो कंडीशन हमने बताया था, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो थर्ड में टेंजेंसी लगा, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने के लिए क्या करो, मॉड ऑफ x के जगह पे 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज c, और यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू सी, और बी स्क्वायर हमारा हो गया a इंटू सी। यही रिलेशन है। और यदि ज्योमेट्रिक मीनिंग थोड़ा सा पता हो तो लिखेंगे ए बी एंड सी आर इन जीपी। देख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस ढंग से हम लोग इंटरलिंक्ड किया और कैसे डिसाइड किया ये आपको पता करना होगा। कौन सा सर्कल कैसे लिया हूं पहले नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे ये ध्यान देना था, हमारे पास 3 सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। All 3 circles are concentric having center origin A B C। पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए से हमारा फर्स्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब उसका रेडियस बिगर होना चाहिए, तो हमने वहां पे पॉइंट लिया। वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया सेकेंड सर्कल पे, उस टेंजेंट को यदि ज्वाइन करता हूं दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को टच कर रहा है। तो हमने क्या किया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखा, पॉइंट लिया तो कंडीशन दिया कि पॉइंट उस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा यहां से। उसके बाद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेकेंड सर्कल के लिए लिखा, इसलिए t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू लाइन इक्वल टू रेडियस। मतलब एक सर्कल में प्रॉब्लम में 2-3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इजंट इट। तो दिस इज गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन हम आपको भेजा हूं वो भी बनाइए, और फिर से कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है उसका डिस्कशन होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू।